अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो डिज़ाइन हम तैयार करेंगे, हम दामन डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो दामन डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश हम तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा कैजुअल वेयर का ड्रेस है। तो उसके लिए हम कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग करेंगे जो बनकर खूबसूरत भी लगे और वॉश होने के बाद बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो जी हाँ, आज की डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट सी तैयार होने वाली है और बहुत ईजी मेथड में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो आपने फुल वॉच करनी है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और इसी मेथड को देखते हुए अपने ड्रेस को खूबसूरत सी लुक में तैयार करें। फुल शर्ट आज हम तैयार करेंगे और इसका फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करेंगे। डिजाइन को बनाने के लिए मैंने एक रैंडमली पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंच पर लेते हुए मैं इसमें स्क्वायर शेप के देखें बॉक्स बना लूंगी। बिल्कुल इसकी लंबाई हमने 1.5 इंच लेनी है और इसकी चौड़ाई भी 1.5 इंच ही लेनी है। दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन रखते हुए ऐसे एक स्क्वायर शेप दे लेंगे। अब इसकी साइडों से इजाफी पेपर पेस्टिंग को निकाल देंगे और सेंटर से देखिए जो हमारा बॉक्स है उसे हम निकाल लेंगे। और ऐसे ही जितने हमने अपने डिजाइन में इस्तेमाल करने हैं बॉक्स ऑलरेडी मैंने कट कर लिए हैं। अब ये सारे बॉक्सेस का हम एक रफ फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से पेस्ट करेंगे। तो इजाफी पीस लेते हुए 1 बाय 1 करते हुए इन पीसीस को उसके ऊपर रखेंगे और इनमें डिस्टेंस हाफ इंच का रखेंगे, ताकि जब हम इन कटिंग करें तो दोनों तरफ में फैब्रिक बराबर शेप में डिवाइड हो। अब अच्छे से पेस्ट करने के बाद इजाफी फैब्रिक नीटली रिमूव कर देंगे और हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इन स्क्वायर बॉक्स को अलग अलग कर लेंगे। अब अलग अलग सारे बॉक्सेस जितने हमें चाहिए थे हमने कर लिए। अब इनको हमने खूबसूरत और नीट लुक देनी है, तो उसके लिए हम यहाँ ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्लू स्टिक को लेते हुए इसके एजेस को अंदर की तरफ टर्न करने के लिए हल्का हल्का ग्लू स्टिक को लगाएंगे और इन एजेस को दोनों तरफ से देखें ऐसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद इनके किनारों से हल्के हल्के एजेस को ऐसे निकाल लेंगे। इससे जब हम इसे स्क्वायर शेप देंगे तो इसके किनारे बिल्कुल भी बाहर की तरफ शो नहीं होंगे और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सारे एजेस नीट हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से देखिए हमने ये स्क्वायर बॉक्स तैयार कर लिया। अब इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने सारे देखिए स्क्वायर बॉक्स तैयार कर लेने हैं। मैं यहाँ ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास इजीली जो भी ग्लू हुआ वो इस्तेमाल करते हुए इनके किनारों को ऐसे नीट लुक देंगे। लेकिन यहाँ आप सिलाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सिलाई लगाने से अगर सिलाई आप खोल भी लेते हैं तो उसकी रफनेस रहती है, जो कि बिल्कुल भी डिजाइन को नीट लुक नहीं आने देती। इसलिए आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल करते हुए एजेस को नीट लुक दे लेंगे और आयरन करके इन्हें फिक्स कर देंगे। तो सारे देखिए स्क्वायर बॉक्स हमारे फिनिशिंग के साथ तैयार हो गए हैं, जितने हमें अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चाहिए। अब इन्हें हम साइड पे करेंगे और अपने दामन का डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ ये ऑर्गेन्जा टिश्यू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है और डबल फोल्ड करते हुए मैंने इन्हें 4 इंच देके रखा हुआ है। और इसकी चौड़ाई मैंने अपने दामन से इजाफी ली है। मैंने रैंडम फैब्रिक लिया है, इसके सेंटर में मैं डिजाइनिंग करूंगी और बाद में जब मैं अपनी शर्ट को इसके साथ स्टिच करूंगी तो मैं इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर दूंगी। इसलिए मैंने ये इसकी चौड़ाई रैंडमली ली है और लंबाई मैंने 8 इंच लेते हुए डबल फोल्ड करके 4 इंच पर ली है। अब इसे ऐसे डबल करेंगे और इसका मिड बना लेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग हम हमेशा मिड से ही तैयार करते हैं, ताकि जो भी मार्जिन इजाफी हो वो साइडों में कवर हो जाए। अब मिड की क्रीज लाइन के ऊपर हम ये एक स्क्वायर बॉक्स लेंगे और इसे रैंडमली हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए ऐसे इसे नोक की शेप में रखेंगे। जैसे हमने कोई भी फैब्रिक नहीं छोड़ना, बिल्कुल किनारे पर इसकी नोक को हमने सेट करना है। और ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम इन्हें ऐसे नोक की साइड पर सेट करते जाएंगे। लेकिन इनके सेंटर में जो हम डिस्टेंस रखेंगे, मैं यहाँ हाफ इंच का डिस्टेंस दे रही हूँ। आप अगर इस डिस्टेंस को ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर खत्म भी करना चाहें साथ जोड़कर ये बॉक्सेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये आपकी टोटली खुद की चॉइस होगी। लेकिन मुझे गैप अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ देखिए अपने अकॉर्डिंग गैप को सेट किया है। तो अच्छे से देखिए इन्हें आयरन कर लिया और आयरन करने के बाद अब इन्हें हम नीटली स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करते वक्त हम बॉक्स के सेंटर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं लाकर सिलाई को बंद करेंगे और ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे बॉक्सेस के किनारे किनारे पर हम सिलाई को लगा लेंगे। ये सिलाई आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है और जो साथ साथ धागे हैं वो भी आपने कट करते हुए इसे नीट लुक देते जाना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम सारे बॉक्सेस को अच्छे से देखें स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जब हम इसे फ्रंट से और बैक से आयरन करेंगे तो इसकी कुछ ये लुक आ जाएगी। अब ये सारे बॉक्सेस देखिए स्टिच हो गए। अब इसके ऊपर हमने ये लेस को अटैच करना है। तो लेस को अटैच करने के लिए यहाँ मैं अपने दामन का देखिए निशान लगाऊंगी कि मेरे दामन के यहाँ कितनी चौड़ाई है। तो मैं अपने दामन की चौड़ाई लगाते हुए दोनों तरफ चाक से लाइन अप कर दूंगी, ताकि इसके अंदर अंदर हमने लेस को अटैच करना है। इससे इजाफी हम लेस को अटैच नहीं करेंगे। अब लेस को उल्टा करेंगे और इसके नीचे वाले डिजाइन पर बैक वाली साइड पर रफ जगह पर हम सारा हल्का हल्का ग्लू के डॉट्स लगा देंगे। यहाँ आप ज्यादा भर भर कर ग्लू को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लेस ऑलरेडी शिटल की हार्ड होती है और जब आप ज्यादा ग्लू अटैच कर लेंगे तो फिर सिलाई लगाने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप यहाँ कम कम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट उतना ही जितने से ये अपनी जगह में अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हल्का हल्का डॉट्स ग्लू का लगाते हुए हमने लेस को देखिए यहाँ एक तरफ पहले सेट करना है, फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही हल्का हल्का डॉट्स ग्लू का लगाएंगे और इसे सेट करेंगे। लेकिन सेट करते वक्त ऊपर से हम हल्के हल्के एजेस ऑर्गेन्जा छोड़ देंगे, जो बाद में हम सिलाई में कवर करेंगे, क्योंकि हमने लेस के किनारे पर सिलाई को अटैच करना है। बच्चे से इसे आयरन करेंगे फ्रंट से और बैक से इसे
नीट लुक दे लेंगे। अब ये फिनिशिंग से हमारी पट्टी देखिए फ्रंट से और बैक से तैयार हो गई है। अच्छे से आयरन करने के बाद इसकी बैक वाली साइड करेंगे तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई है। लेकिन जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था और बंद किया था वहाँ हम हल्का हल्का ग्लू स्टिक को लगाकर एजेस को, जो धागे के एजेस हैं, उन्हें हम यहाँ लॉक कर देंगे ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाएं और बाद में सिलाई खुलने के कोई भी चांसेस ना हो। अब जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से ये धागे अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और हमारी देखें सारी दामन पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने इसे अपने दामन पर अटैच करना है। तो दामन पर अटैच करने के लिए हम यहाँ दामन को लेंगे और दामन की बैक वाली साइड करेंगे। 1/2 इंच का फैब्रिक हम यहाँ अंदर की तरफ टर्न कर ले। आप बिगिनर्स हैं और आपसे ये फैब्रिक बिल्कुल भी संभलता नहीं है, हमने बिल्कुल ढीले हाथ से इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ टर्न करना है और ऐसे नीट लुक दे लेनी है। नीट लुक देने के बाद अब हमने इसे अपने दामन पट्टी के साथ अटैच करना है। तो हम इसे मिड से अटैच करेंगे क्योंकि हमने रैंडमली ऑर्गेन्जा का पीस लिया था जिसे हमने इजाफी साइडों पे छोड़ा था, तो इसलिए हम इसे मिड से अटैच करेंगे। तो दोनों का पहले शर्ट का भी मिड बनाएंगे और नीचे से दामन का भी मिड बनाएंगे और मिड बनाने के बाद हल्का हल्का ऊपर किनारे किनारे पर लेस के ग्लू को लगाएंगे ताकि जब हम इसे अटैच करें तो बिल्कुल किनारे किनारे पर फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो जाए। अब बिल्कुल दोनों मिड को आपस में रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर रखते हुए इसे फिनिशिंग के साथ यहाँ सेट कर देंगे। तो अच्छे से नरम हाथ से आप यहाँ सेट करेंगे। आप शर्ट के दामन को यहाँ खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं, खींचने से हो सकता है रेब बाजू में सिलाई लगने के बाद बिल्कुल भी नीट लुक ना दे, इसलिए आप नरम हाथ से इसे लगाएंगे और लगाने के बाद इसे जब ऊपर से आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब मुझे अपने दामन के डिज़ाइन यहाँ मैंने साइड से चाक से देखे लाइन अप कर दिया जितनी मेरी दामन की चौड़ाई है। अब जो इजाफी फैब्रिक है आयरन करने के बाद मैं वो सारा नीटली कट करूँगी और अपने दामन को यहाँ नीट लुक दे लूँगी। अब एक साइड से तो हमारा दामन सारा नीटली देखिए अटैच हो गया। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हम दूसरी साइड से भी अपने दामन को एज टू एज वैसे ही हल्का हल्का रैंडमली ग्लू लगाएंगे और दामन को ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट कर देंगे और आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। और उस साइड से भी हम जो इजाफी ऑर्गेन्जा है उसे नीटली रिमूव कर देंगे और अपने दामन को दोनों साइडों से नीट लुक दे लेंगे। अब इसकी बैक वाली साइड देखिए, आप यहाँ चाहे तो यहाँ खड़ी सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं, तो लेकिन ये पीछे वाली साइड से इसके एजेस सारे नजर आएंगे, लेकिन हमने इसके एजेस को भी सिक्योर करना है और बिल्कुल यहाँ से भी फिनिशिंग का खास ख्याल रखना है। तो इसके लिए मैं फिनिशिंग पट्टी का इस्तेमाल करूंगी जिसे कथान सिलक भी बोलते हैं। मैंने इसकी पट्टी ली है और 2.5 इंच चौड़ाई पर मैंने इसे कट किया हुआ है। अब इसे मैंने यहाँ गुम तरीके से अटैच करना है। तो दामन का जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इसके किनारे किनारे पर हम यहाँ रैंडमली ग्लू को लगाएंगे। हमने पट्टी के अंदर वाली साइड पर ग्लू को अटैच करना है ताकि हमारी सिलाई इससे बाहर की साइड पे आए और ये फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाए। अब सारा ग्लू लगाते हुए इस पट्टी को हम नीचे वाली साइड पे रखेंगे और इसे अटैच कर देंगे क्योंकि इसके फ्रंट और बैक का कोई झंझट नहीं है, इसलिए आप इसे दामन की नीचे वाली साइड पे रखेंगे और अच्छे से यहाँ सेट करके आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। तो जब आप आयरन करेंगे तो आयरन करने से देखिए इसमें कोई भी सिलवट वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेगी और बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। फैशन पट्टी भी अच्छे से यहाँ फिक्स हो गई है। अब जस्ट 1 सिलाई लगाएंगे और अपने सारे डिजाइन को जस्ट 1 सिलाई के साथ ही हम तैयार कर देंगे फिनिशिंग के साथ। तो अब यहाँ हमने देखे इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई है। फिनिशिंग के साथ ही हमने यहाँ सिलाई को लगाना है। तो लेस भी हमने साथ ही अटैच की है, इसलिए आप हल्का सा पीछे से पुश करेंगे तो इसकी सिलाई की फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। तो ऐसे ही हमने सारे दामन पर स्ट्रेट 1 सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद देखिए इसकी सिलाई कुछ इस फॉर्म में आई है। अब जो फैशन पट्टी है इसे अंदर की तरफ शर्ट वाली साइड पे टर्न करेंगे और ऊपर से आयरन कर देंगे। तो आयरन करने से देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत और बिल्कुल गुम तरीके से हमारा सारा दामन तैयार हो गया है। अब इस फैशन पट्टी को हाफ अंदर की तरफ हम टर्न करेंगे और बाकी सारी बाहर की तरफ रखेंगे और अच्छे से आयरन करके इसको नीट लुक दे लेंगे। अब ये पट्टी अच्छे से देखिए अपनी जगह पर फिक्स हो गई है। यहाँ आप चाहें तो इसे सिलाई लगा सकते हैं क्योंकि सिलाई लगाने से भी इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, लेकिन मैं यहाँ सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसे हैंड स्टिच करना है। तो हैंड स्टिच करने के लिए मैं सिंगल थ्रेड का धागा लूंगी और शुरू करते वक्त 2-3 अच्छे से टांके लगाऊंगी और टांके लगाने के बाद मैं शर्ट का फैब्रिक कम लूंगी और ऊपर से जो फैशन पट्टी लगाई है इसका हल्का सा फैब्रिक ज्यादा लूंगी और टेढ़ी सुई को रखते हुए 1 बाय 1 टांके उठाते हुए हम इसे हैंड स्टिच कर देंगे। आप हैंड स्टिच अगर ना करना चाहें तो यहाँ सिलाई लगाकर भी इसे फिनिशिंग लुक दे सकते हैं, लेकिन ये दामन डिजाइन है तो अगर आप हैंड स्टिच कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और डिजाइन बनने के बाद उसकी लुक और भी खूबसूरत हो जाती है। तो देखिए हमने सारी शर्ट को यहाँ स्टिच भी कर दिया और सारी डिजाइनिंग भी कंप्लीट कर ली है। और देखिए मैंने यहाँ इसके दामन पर गुम तरीके से सारी फैशन पट्टी को अटैच किया था और सारा हैंड स्टिच करने के बाद इसकी लुक देखे कुछ ये आई है। सारे एजेस देखे बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो गए हैं। अब वॉश होने के बाद भी हमारा डिजाइन ना तो खुलेगा ना बिखरेगा, कुछ भी नहीं इसे होगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही रहेगा। मैंने साइड पर देखे यहाँ लेस को अटैच करना था, लेकिन मैंने शर्ट को कैजुअल वेयर तैयार किया है इसलिए मैंने ज्यादा हैवी लुक इसे नहीं दी और मैंने लेस को स्किप करके सिंपल तरपाई इसे की है चाक पर। आप अगर लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है। बहुत सिंपल और खूबसूरत सा नेक भी मैंने इस पर तैयार किया हुआ है जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है।
है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने बहुत ईजी मेथड आपके साथ शेयर किया हुआ है। सारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही मैंने अपने देखें स्लीव को भी तैयार किया है और बैक वाले दामन को भी मैंने तैयार किया है, लेकिन यहाँ मैंने लेस को स्किप कर दिया है। और ये डिज़ाइन तैयार होने के बाद 3 इंच पर तैयार हुआ था। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहें तो आपने शर्ट की लेंथ को 3 इंच कम रखना है। फिर ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक में तैयार होगा। और मैंने बैक का नेक भी तैयार किया हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खूबसूरत स्टाइलिश और नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।